कोचिंग में तोड़फोड़ और फायरिंग की गई। मछुआ टोली स्थित कोचिंग में तोड़फोड़ और फायरिंग की गई। गार्ड के साथ मारपीट का आरोप है। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। खान सर ने पटना पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है और एसएसपी पटना की तरफ से ये कहा गया कि आपसी लड़ाई का ये पूरा मामला है और जांच जारी है। तो बड़ी खबर पटना से है। बिहार के जाने माने शिक्षक खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला किया गया है। पटना के मछुआ टोली इलाके में स्थित खान सर की कोचिंग में तोड़फोड़ की गई है और आरोप है कि कोचिंग के बाहर फायरिंग भी की गई है। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। खान सर का आरोप है कि बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा में कोचिंग के बच्चों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। खान सर ने आसपास के कोचिंग वालों पर ही आरोप लगाया और कहा कि लगातार धमकी मिल रही थी। हमलावरों ने गार्ड को बड़ी बेरहमी से पीटा है, जिसका इलाज चल रहा है। हमलावरों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। खान सर ने पटना पुलिस से सुरक्षा देने की भी मांग की है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। तो पटना में खान सर की कोचिंग में तोड़फोड़ और फायरिंग हुई है। मछुआ टोली स्थित कोचिंग सेंटर में तोड़फोड़ और फायरिंग की गई है। इसके साथ ही गार्ड के साथ भी बेरहमी से मारपीट का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। खान सर ने पटना पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है। एसएसपी पटना का कहना है कि आपसी लड़ाई का पूरा मामला है और जांच जारी है। तो कोचिंग में तोड़फोड़ की गई है और इसके साथ ही फायरिंग का भी आरोप लगाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और इसके साथ ही गार्ड के साथ भी मारपीट का आरोप लगाया गया है। तो पटना के मछुआ टोली इलाके में स्थित खान सर की कोचिंग में तोड़फोड़ की गई और आरोप है कि कोचिंग के बाहर फायरिंग भी की गई और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। खान सर का आरोप है कि बिहार पुलिस की भर्ती परीक्षा में कोचिंग के बच्चों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा, जिससे कुछ लोगों को परेशानी हो रही थी और खान सर ने अपने आसपास के कोचिंग वालों पर ही आरोप लगाया और कहा कि लगातार धमकी मिल रही थी। हमलावरों ने गार्ड को भी बड़ी बेरहमी से पीटा है, जिसका इलाज चल रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि हमलावरों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है। खान सर ने पटना पुलिस से सुरक्षा देने की भी मांग की है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। खान सर के कोचिंग पर हमला हुआ है और कई राउंड यहां पर फायरिंग भी किया गया है। हमारे साथ खुद मौजूद हैं खान सर। ये बताइए घटना क्या हुई है और इसके पीछे की वजह क्या लगती है, क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, घटना का तो हम अभी तो एफआईआर कर दिया गया है और आई थिंक कि सुबह सुबह तक हम लोग को पूरी इसकी जानकारी हो जाएगी। और जो मेन जो गार्ड था, जिसकी ड्यूटी थी वहाँ पर, वो अभी हॉस्पिटलाइज है। उससे पूछा गया कि कहाँ से आवाज़ आया, गोली चली कि क्या चली यहाँ पे, तो कहा कि सर हमको कुछ मतलब बेचारे को सच में इतना जोर से चोट लगा कि किसी को समझ में नहीं आएगा। और यहाँ पूरा अफरा तफरी मच गया और जो लोग आए थे वेल प्लान तरीके से आए थे। वो 10 मिनट में इतना तड़ाम भड़ाम करके चले गए ना, पता ही नहीं चला, कोई इस गली में कोई उस गली में यहाँ पर। और ये संस्था है तो यहाँ भीड़ भाड़ हमेशा पहले से रहती थी, तो हम लोग को लगा कि लोग आते जाते रहते हैं। उस बेचारे गार्ड को बहुत बुरा मारा, पूरा जो मिला वो तोड़ते निकल गया सर, जो मिला उन लोग को। तो आखिर ये घटना हुई क्यों है, क्या वजह है? उसको बोला गया है जो गार्ड को कि यही खान का आदमी है, बोल दो कि 2 दिन बाद उड़ा दिया जाएगा। ऐसे उसको बोला कि उड़ा दिया जाएगा यहाँ पे। तो वो बोला गार्ड है कि ऐसा क्या बोलते हैं, बोला होगा बेचारा गार्ड है वहाँ पे। अब बड़ा सीधा गार्ड है, सुबह सुबह गाय देता है। ये देखिए, ये पूरा ब्लड से नहा दिया है बेचारे को। तो इसी को मतलब बोला तो वो कुछ हुआ होगा, इसको मारा और उसके बाद से पूरा अफरा तफरी बढ़ गया। कुछ ही को कुछ समझ में आया तब तो, क्योंकि कोचिंग का एरिया है, लोग पढ़ने भी आते हैं, इंक्वायरी भी करने आते हैं, तो ये सब चीज़ें होते रहती है। तो भीड़ भाड़ में और इसी का फ़ायदा उठा के अचानक से इतना हंगामा हो गया यहाँ, संभलते संभलते कि भाग गए सब। उसके बाद पुलिस आई, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हमको लगता है पुलिस बहुत तेज़ी से काम कर रही है और गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ले पुलिस। क्या सस्ते में पढ़ाने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? अभी हाल में बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया, पुलिस का रिजल्ट हुआ, बहुत ज़्यादा रिजल्ट आया, हज़ारों में रिजल्ट हुआ, कहीं बैठाने का जगह नहीं बचा था। तो उसी समय से कुछ चीज़ें आती थी कि धमकियाँ, ये सब चीज़ें, तो हम लोग इग्नोर करते थे कि यार ये तो आए दिन कोई किसी को धमकी देते रहता है, क्या करेगा। लेकिन ऐसा कर देगा कुछ, मतलब 20-22 साल का बच्चा है छोटा, जिसको मारा गया है। सुरक्षा मिलना चाहिए आपको? बिल्कुल, हम तो मांग करते हैं मिलना चाहिए ताकि सब बच्चे यहाँ पर पढ़ा सकें।
तो ये थे खान सर और इनका साफ तौर पर यह मानना है कि जिस तरह से हमला हुई है आगे कार्रवाई होनी चाहिए और इनको सुरक्षा भी मिलनी चाहिए। आपस में मारपीट का मामला है और इसमें बताया भी गया है कि जो गार्ड हैं वो घायल हुए हैं, तो उनका बयान लेके आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसमें आसपास के लोग हैं, उनका बयान लेके फिर आगे कार्रवाई करेंगे। हाँ, अभी व्यक्ति घायल है, उनका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पे जो है फेंका हुआ है, देखिए खुलेआम जो है। पर हमारे सहयोगी धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। धर्मेंद्र, अब तक पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? किसी को क्या गिरफ्तार किया गया है? क्या कुछ अपडेट है? तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से ये घटना हुई है, ये घटना कहीं न कहीं सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है कि एक भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है, कोचिंग करने के लिए काफी संख्या में छात्र वहाँ रहते हैं और इस तरह से 8 से 10 राउंड फायरिंग होना सुरक्षा का मामला है। और इससे पहले भी वहां पर 2019 में कोचिंग की बमबारी हुई थी, तो एक सुरक्षा का मामला है। हालांकि पुलिस ने कहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर वो जल्द ही जो दोषी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। जी धर्मेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पटना में खान सर की कोचिंग में तोड़फोड़ और फायरिंग का ये पूरा मामला है, जहां मछुआ टोली स्थित कोचिंग में तोड़फोड़ और फायरिंग की गई। इसके साथ ही गार्ड के साथ भी बेरहमी से मारपीट का आरोप है। पुलिस ने पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और खान सर ने पटना पुलिस से सुरक्षा देने की भी मांग की है। और बात सीबीएसई विवाद की, तो सीबीएसई विवाद पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने सीबीएसई के अध्यक्ष राहुल सिंह और सचिव हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया है। सरकार ने अब गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत प्रशांत सीताराम लोखंडे को सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया है। वहीं शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग में निदेशक वरुण भारद्वाज को प्रतिनियुक्ति पर सीबीएसई का नया सचिव नियुक्त किया है। हाल के दिनों में सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग व्यवस्था और पुनः मूल्यांकन पोर्टल को लेकर उठे विवादों के बीच इन बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीबीएसई से जुड़े विवादों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया मामले में बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया। इसके साथ ही बोर्ड में ऑन स्क्रीन मार्किंग सेवाओं की खरीद प्रक्रिया की जांच के लिए एक जांच समिति भी गठित की गई है। सीबीएसई चेयरमैन आईएएस राहुल सिंह बोर्ड की समग्र कार्यप्रणाली और परीक्षा सुधारों की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जबकि सचिव हिमांशु गुप्ता वित्त और संबद्धता से जुड़े हुए मामलों की देखरेख कर रहे थे। सरकार ने पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। वहीं एनएसयूआई ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें सीबीएसई की ओएसएम प्रणाली में आई गड़बड़ियों को लेकर बोर्ड पर सवाल उठाए। इसी मामले में सार्थक सिद्धांत नाम के 12वीं के छात्र संसद की स्थायी समिति के सामने पेश हुए। उन्होंने ओएसएम प्रणाली के लागू होने और इसके टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ियों को लेकर अपनी बात रखी। एक तरफ केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की, दूसरी ओर सीबीएसई का पोर्टल एक बार फिर ठप पड़ गया। 12वीं की कॉपियों की दोबारा जांच के लिए आवेदन पोर्टल को 2 जून से एक्टिव किया गया था। सीबीएसई ने दावा किया था कि 6 जून तक पोर्टल खुला रहेगा, लेकिन जब छात्रों ने पोर्टल खोलने की कोशिश की तो एक बार फिर उन्हें निराशा हाथ लगी। वेबसाइट खुली ही नहीं। सीबीएसई ने दावा किया कि पोर्टल को हैक करने की कोशिश की गई। 2 मिनट में 15 लाख बार साइबर अटैक किया गया। फाइनली अब साइन इन किया जा रहा है। साइन इन में किया जा रहा है इनवैलिड, यानी कि अभी भी लगातार जो शिकायतें पिछले कई दिनों से आ रही थी वही शिकायतें जारी हैं। यानी सीबीएसई लगातार विवादों में है। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों के बीच केंद्र सरकार ने बोर्ड के चेयरमैन और सचिव को हटा दिया। जांच के लिए कमेटी भी बना दी, तो दूसरी ओर सीबीएसई के पोर्टल के ठप पड़ने से छात्र परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।